आप और मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें तिगांव विधानसभा में मौजूद है रंगोली गार्डन और देख सकते हैं चुनाव कार्यालय तिगांव विधानसभा का ललित नागर का। लेकिन बता दें कांग्रेस ने जो है ललित नागर की टिकट काट दी है, रोहित नागर को दी है और लगातार फील्ड में जो है ललित नागर मेहनत कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे और पैर टूटने के बावजूद भी है लोगों को कहीं ना कहीं मिल रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने जो है उनकी टिकट काट दी है, उसको लेकर महापंचायत जो है यहाँ पर बुलाई गई है। तमाम लोग देखेंगे अलग अलग गांव से 84 गांव की सरदारी जो यहाँ पर पहुंची है ललित नागर जी को जो है यहाँ पर महापंचायत में जो है बातचीत करेंगे कि क्या क्या निर्णय निकाल रही है महापंचायत और किस तरीके से इस चुनाव को देखना है। महापंचायत में जो है निर्णय लगेगा। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग 84 गांव के लोग जो है अलग अलग पहुंचे हैं। जिस तरीके से लगातार फील्ड में डोर टू डोर कैंपेन हो, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा कर रहे थे और ललित नागर की टिकट काट के जो है रोहित नागर को दी है। तमाम देखेंगे यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं महापंचायत का आयोजन है। ललित नागर जी यहाँ पर बातचीत कराएंगे इस पंचायत में, महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया है, बाकी बातचीत करेंगे। हमारे सभी साथीगण, हमारे बीच में पत्रकार बंधु, आगे हो जाओ, थोड़े से भैया आगे। आज हमने और हमारे परिवार ने आज आपको इसलिए यहाँ निमंत्रण दिया। महापंचायत में देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग और 84 गांव की सरदारी यहाँ पर पहुंची है और आपका आशीर्वाद लेकर कांग्रेस पार्टी के सिंबल के नीचे पर्चा भरने के लिए जाएंगे। लेकिन ये पिछली काली रात के अंदर हमारे कुछ दुश्मनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचकर आपके इस बेटे की, आपके इस भाई की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया है, राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया है। मेरे से पहले भी कितने वक्ताओं ने कहा है, पिछले 15 देख सकते हैं भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं ललित नागर। पिछले 15 वर्ष से मैंने कितना संघर्ष झेला है यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे उतार रहे, चढ़ाव रहे, चाहे गवर्नमेंट आई या गवर्नमेंट गई, चाहे कितना भी बुरा वक्त रहा कांग्रेस पार्टी का, मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और आज कुछ षड्यंत्रकारियों ने मेरे पीछे, मेरे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जब पार्टी का बुरा समय चल रहा था तब भी मैं अकेला खड़ा रहा पूरे जिले के अंदर और मैं संघर्षों से संघर्ष करता रहा और पार्टी को जीवित रखने का काम किया। साथियों, आपके सामने है मेरा लोकसभा का भी पीछे टिकट काटा गया था, तब भी मैंने कहा कि नहीं, हम पार्टी के साथ रहेंगे। थोड़ा पीछे। और नहीं तो उस समय कांग्रेस पार्टी को अच्छे अच्छे नेता अलविदा कहकर जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने कदम नहीं पीछे हटाए। मैं फिर भी संघर्ष करता रहा और आज पिछले, मैं कहता हूं 15 वर्ष से इस क्षेत्र का कोई घर नहीं जिसकी चौखट पे मैंने माथा नहीं टेका हो। हम तुम्हारे साथ हैं। कोई इस क्षेत्र का नौजवान वोटर, बुजुर्ग, मां, बहन ऐसी नहीं मिलेगी कि जिससे ललित नागर ने राम राम नहीं करी हो या
मैंने सामाजिकता निभाई, मैंने भाईचारा निभाया। कोई क्षेत्र के अंदर ये नहीं कह सकता कि ललित नागर ने मेरे पे कोई मुकदमा दर्ज करवाया हो। कोई ये नहीं कह सकता कि ललित नागर ने मेरी तरफ उंगली उठाई हो। मैंने भाईचारा आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने आधी रात को भी अगर किसी का फोन आया, हम उसकी मदद के लिए खड़े हो गए। हमारे क्षेत्र में चाहे कोई कमी हो, चाहे कोई सुख हो, दुख हो, ललित नागर महान नेता के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में पार्टनर में बैठा हुआ मिला वहीं पे। क्या आज मुझे उस चीज की सजा दी जा रही है? आज जहां हवन होना था, मेरा हवन होने से पहले रोक दिया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब राजनीति शुरू करी थी, मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तो मेरा टिकट काट दिया गया? इसलिए मैंने संघर्ष किया। आज मेरे हवन में जहां अग्नि जल रही थी, आज अग्नि बुझी पड़ी है यहां पर। क्या मैंने ये इसलिए लगाए थे? ये बड़े बड़े होर्डिंग, ये बड़े बड़े बाहर होर्डिंग, क्या मैंने 20 गाड़ियां पोस्टर लगा के पिछले कई महीने से घर घर में हाजिरी देने का काम कर रहा था? क्या मैंने इसीलिए वो लगाया? मैं मान लेता मेरी पार्टी ने अगर मेरे से कोई मजबूत कैंडिडेट को टिकट दे दी होती, लेकिन आज पैसे का खेल हुआ है और राजनीतिक मेरी हत्या करने का प्रयास किया है और ऐसे कैंडिडेट को टिकट देकर भेज दिया जिसको लोग नाम से नहीं जानते, काम से नहीं जानते, जिसको शकल से नहीं जानते। क्या ऐसे ही लोगों को पार्टी टिकट देगी? भाई सरदारी में आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे चाचा ताऊ भाई सब हो, मेरे आप सब कुछ हो। आज हमने ये पंचायत इसलिए बुलाई है, जो आपका डिसीजन होगा वो मेरे सिर माथे पर होगा। आप ये कहेंगे कि ललित नागर तूने 20 साल मेहनत करी है और चुपचाप अपने घर के अंदर बैठ जा। मैं हुंकार भी नहीं भरूंगा और मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और आपका जो आदेश होगा वो मैं करूंगा। लेकिन ये सच है कि आज तो मैं इतना टूट चुका हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अगर इलेक्शन लड़ोगे तो आप इलेक्शन लड़ोगे, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बहुत देर से सुन रहा हूं, बहुत साथियों ने कही है कि मैं इलेक्शन लड़ा, हम तुम्हारे साथ है। साथियों मैं तुम्हारा चेहरा बन सकता हूं, लेकिन चुनाव आपने लड़ना पड़ेगा, आपने मेरा भाई बनना पड़ेगा। आज मेरी टांग टूटी हुई है, आपने मेरा पांव बनना पड़ेगा, आपने मेरी टांग बननी पड़ेगी। आज आपने मेरा साथ देना पड़ेगा। जब मैंने 15 वर्ष में आपका निरादर नहीं किया, मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका कभी निरादर नहीं करूंगा। 84 की बात को हमेशा उठाया है, 84 की बेटा बनकर आपकी बात को ऊंची उठाई है। आगे भी आपसे वादा करता हूं, कभी आपकी बात को नीचे नहीं करने दूंगा। आज बड़े मुश्किल से गजराज बहादुर नागर जी के बाद, सन 77 के बाद एक ऐसा चांस आ रहा था कि सरकार भी आ रही है, ललित नागर जीत रहा है और ललित नागर हो सकता है मंत्री भी बने। लेकिन शत्रुओं ने मेरी पीठ में
छुरा घोंपने का काम किया है। ये मेरी पीठ में छुरा नहीं घूपा है, ये 84 की पीठ में छुरा घूपा है। ये 84 की बेइज्जती हुई है, ये 84 के विकास को रोका गया है, ये तिगांव क्षेत्र के विकास को रोका गया है। साथियों, आज आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे भाई के समान हो, पिता के समान हो। जो आपने डिसीजन करना है मैं तो वो हुक्म मानूंगा, और जो आप कहेंगे वो मैं आगे करूंगा। इतना कहता हूं कि आपकी कभी बात को मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी बात को कभी हटाने नहीं दूंगा। और साथियों एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे यहां से जिताकर भेजते हो, आप मेरे चुनाव में जिताकर भेजते हो, मैं इतना कह सकता हूं कि जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, उसमें शामिल होकर आपके काम करने का भी प्रयास करूंगा, आपके काम करने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर कहता हूं, जनता जनार्दन भगवान के समान है। टिकट देना एक आदमी का काम है, 2 आदमियों का काम है। टिकट देने का मतलब जीतता नहीं कोई, टिकट मिलने से कोई हार जीतते भी हैं। कितनी टिकट आती है और कितनी टिकट जाती है, लेकिन जनता जनार्दन भगवान जिस पे आशीर्वाद देता है वो जीतता भी है। आज आपसे यही निवेदन करता हूं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस आपसे यह निवेदन करता हूं, अपने बेटे की, अपने भाई की राजनीतिक हत्या होने से बचा लो, राजनीतिक हत्या होने से रोक लो। और नहीं तो कोई आने वाले समय में ये कहेंगे कि कोई मेहनत करनी छोड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा। जैसे मैंने घर घर में हाजिरी लगाने का प्रयास किया, कोई नहीं मिलेगा, ऐसा विश्वास उठ जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे कहता हूं, अगर आप चाहें तो मेरे हवन में अग्नि प्रवेश करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मना कर जाओ, हम हवन को यही की यही बंद कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जगदीश सरपंच अपनी बात, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो सरदारों, भाई साहब ने, हमारे विधायक जी ने अपनी पूरी बात ईमानदारी से रख दी है आपके सामने, समाज के सामने। अब ये समाज का फैसला है, अगर आप चुनाव लड़ने चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते हो। एक ये हवन भी जब ही होगा, भाई साहब का फैसला भी आ गया है, अगर आप मने करोगे तो अभी बंद हो जाएगा। कोई आदमी, कोई भी आदमी आगे से मेहनत करने से, सच्चाई ईमानदारी से चूक जाएगा। सब शॉर्टकट चलने की सोचेगा, कहीं बेईमानी और वो हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। तो मैं चाहता हूं आप पूरा समाज जितना यहाँ खड़ा, सब एक एक करके ललित ना करे, सब हाथ उठा के पूरा समर्थन करें। क्या ये लड़े भाई साहब? बैठो सब, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई साहब एक बात तो तय हो गई है, अब ये हजारों आदमी हैं आज यहाँ, ये हजारों आदमी सब कैंडिडेट है, सब ललित नागर हैं। अब एक ही के 100 नहीं, एक ही के 1000 है। ये आदमी ऐसे वैसे नहीं जो इतनी विपरीत परिस्थिति में यहाँ बैठे हैं। 2-2, 3-3 कैंडिडेट हैं, टिकट भी नहीं है, और बिना टिकट के एक ऐसी ईमानदारी सच्चाई के साथ खड़े हैं लोग। आप यहाँ हवन भी करोगे और नॉमिनेशन भी करोगे और जीतोगे, ये निर्वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साथियों, आपकी अनुमति हो तो हवन शुरू करवा देना जी। एक मेरा निवेदन है सभी साथियों से, भाई महेश नागर जी की तरफ से अनुरोध है कि
कि सभी भाइयों का जलपान का कार्यक्रम है। जलपान सभी भाई लेकर जाएंगे, पीछे बना हुआ है, लग रहा है कोई भी भाई बिना जलपान के नहीं जाएगा। खाना ठीक है, खाना है, ठीक है, ठीक है। भाई सुनो, ये ललित नगर का नहीं है, ये आपका है। आप खाओगे भी पियोगे भी। भाई सुनो, एक मिनट खाओ भी पियो भी, आपका है। ललित नगर, जब आप ललित नगर हो तो खाना किसका है? आपका है, आपका है। खाना भी लो, प्रसाद भी लो और हवन भी करो। भाई साहब के साथ भी चलो जो जाना चाहे, और नॉमिनेशन करो। पूरी पब्लिक चलेगी। ठीक है। देखो वहाँ ज्यादा आदमी नहीं जा सकते, जो जाना चाहे चले चलेंगे, बाहर खड़े होकर। ठीक है साथियों, आप सब लोगों का आदेश सिरमाथे। आज की पंचायत में फैसला हुआ कि आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के आशीर्वाद से ललित नागर जी चुनाव लड़ेंगे और ललित नागर जी के चुनाव को आप संभालोगे। हवन में अग्नि डल चुकी है जी, हवन